Dear students, welcome to my class. Today I am going to give you the explanation of class 7th lesson first 3 questions. As you can see in the screen, 3 questions. So let's start. A king has 3 questions and he is seeking answers to them. What are the questions? Does the king get the answer he wants? अब क्या कहा जा सकता है, एक राजा था और जिसके बारे में इस चैप्टर में बताया गया है कि उसके दिमाग में 3 क्वेश्चंस हमेशा चलते रहते थे। तो आइए जानते हैं कि वो 3 क्वेश्चंस कौन थे, क्या थे और क्या उसको इन सवालों का जवाब मिल पाता है या नहीं। The thought came to a certain king that he would never fail if he knew 3 things. एक राजा था, उसके दिमाग में एक बात हमेशा चलती रहती थी कि यदि वो 3 सवालों के जवाब को पा लेता है तो वो किसी भी चीज़ को पाने में फेल नहीं होगा, असफल नहीं होगा। These 3 things were, अब वो 3 क्वेश्चंस कौन थे आइए जानते हैं। What is the right time to begin समथिंग, किसी भी चीज़ की शुरुआत करने के लिए सही समय कौन सा होता है। विच पीपल शुड ही लिसन टू, उसे किन लोगों की आवाज़ को सुनना चाहिए, किन की बातों को मानना चाहिए। वट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, और उसे सबसे महत्वपूर्ण काम कौन से हैं जिन्हें सबसे पहले करना चाहिए। तो बच्चों आपने देखा कि ये वो 3 सवाल थे जिनको जानने के लिए, जिनके जवाब जानने के लिए राजा हमेशा क्यूरियस रहता था, उत्सुक रहता था। The king therefore sent messengers throughout his kingdom, promising a large sum of money to anyone who would answer these 3 questions. So, मैसेंजर मतलब होते हैं उसके दूत या मंत्री, संदेशवाहक। तो राजा ने पूरे राज्य में ये खबर फैला दी उन संदेशवाहकों के माध्यम से कि जो भी इन सवालों के जवाब देगा राजा उन्हें बहुत अधिक मात्रा में धनराशि देंगे। Many wise men came to the king but they all answered his question differently. बहुत सारे जो लोग थे, विद्वान थे, वो राजा के दरबार में आए और सभी ने अलग अलग तरीके से इसके जवाब दिए। आइए जानते हैं वो जवाब कौन से। इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन, पहले सवाल के जवाब में। और पहला सवाल हमारा क्या था यहाँ पर? पहला सवाल था व्हाट इज द राइट टाइम टू बिगन समथिंग, किसी भी चीज को करने का सही समय कौन सा है। तो देखिए इनके जवाब लोगों ने क्या दिए। सम सेड द किंग मस्ट प्रिपेयर अ टाइम टेबल एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली। कुछ ने कहा कि राजा को एक टाइम टेबल बनाना चाहिए, समय सारणी बनानी चाहिए और उसको बिल्कुल सख्ती से उसका पालन करना चाहिए। ओनली इन दिस वे दे सेड ही कुड डू एवरीथिंग एट प्रॉपर टाइम, ताकि राजा हर काम को सही समय पर कर सके। अदर्स सेड दैट इट वॉज इम्पॉसिबल टू डिसाइड इन एडवांस द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग। और कुछ लोगों ने कहा कि ये तो असंभव है पहले से ही किसी चीज़ के बारे में डिसाइड कर लेना या उसको किस तरीके से करना है। द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वॉज गोइंग ऑन। अब राजा के दिमाग में क्या आया? राजा ने पा लिया, राजा को ये बात समझ में आ गई कि ये सारे लोग अपने मन के हिसाब से उसे जवाब दे रहे हैं, लेकिन वो सेटिस्फाइड बिल्कुल नहीं था। फिर क्या होता है? अवॉइड फुलिश प्लेजर्स एंड ऑलवेज डू वट एवर सीम नेसेसरी एट द टाइम। अब कुछ लोगों ने क्या सलाह दी कि राजा को जो भोग और विलास है, जो इतना धन वैभव है, ये सारी चीज़ों का त्याग करके राजा को सोचना चाहिए राज्य के उन कार्यों के बारे में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। येट अदर्स सेड दैट द किंग needed a council of wise men who would help him act at the proper time. This was because one man would find it impossible to decide correctly without help from the others the right time for every action. अब कुछ लोगों ने क्या जवाब दिया कि
राजा के पास खुद की एक मंत्री परिषद होनी चाहिए थे उसकी सलाह देने के लिए, क्योंकि एक व्यक्ति की सलाह से राजा को आगे नहीं बढ़ना चाहिए। एक व्यक्ति गलत हो सकता है, लेकिन इतने सारे व्यक्ति जो विद्वान व्यक्ति है उनकी अगर मंत्री परिषद बना दी जाए तो वो राजा को गलत सलाह नहीं देंगे। But then others said there were some things which could be urgent. These things could not wait for the decision of the council. अब वहीं कुछ लोगों का मानना था कि कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा अर्जेंट होती हैं, अचानक से होती हैं। ऐसे समय में जब तक मंत्री परिषद या जो विद्वानों की सभा किसी भी तरीके का निर्णय करती तब तक बहुत देर हो चुकी थी। In order to decide the right time for doing something, it is necessary to look into the future and only magicians could do that. The king therefore would have two magicians. अब कुछ लोगों से जब पूछा कि किसी कार्य को करने का सही समय कौन सा होता है, तो उन्होंने क्या बताया कि किसी कार्य को करने के लिए सही समय अर्थात भविष्य को जानना बहुत जरूरी है, और भविष्य के बारे में जानकारी केवल मैजिशियंस जो जादूगर होते हैं, भविष्यवक्ता होते हैं, वो ही बता सकते हैं। तो राजा को अपनी काउंसिल में केवल जादूगर हैं उनको जगह देनी चाहिए। In their answer to the second question, some said that the people most necessary to the king were the counselors. Others said the priest. A few others chose the doctors, and others said that the soldiers were most necessary. जब राजा का ये सवाल कि उसे किन लोगों की सलाह माननी चाहिए, किन से सलाह लेनी चाहिए, तो इसके उत्तर में भी दूसरे लोगों ने यही चीज़ कहा कि राजा के लिए सबसे ज़रूरी होती है उसकी मंत्री परिषद। राजा को हमेशा मंत्री परिषद की सुननी चाहिए। वहीं कुछ लोगों ने अलग अलग व्यक्तियों के बारे में कहा। किसी ने कहा पुजारियों से राजा को सलाह लेनी चाहिए, वहीं किसी ने कहा डॉक्टर्स की पहले सुननी चाहिए, तो किसी ने ये कहा कि राजा के लिए उसके सोल्जर्स सबसे मुख्य होते हैं, इसलिए सबसे पहले उसे अपने जो सोल्जर्स सैनिक हैं उनकी सलाह लेनी चाहिए। टू द थर्ड क्वेश्चन सम सेड साइंस, अदर चोज फाइटिंग एंड येट अदर्स रिलीजियस वर्शिप। वहीं कुछ लोगों ने तीसरे क्वेश्चन के जवाब में ये कहा कि राजा को सबसे पहले साइंस से संबंधित कार्य करने चाहिए। किसी ने कहा कि राजा को चोज फाइटिंग, इट मीन्स उसे युद्ध संबंधी कार्यों को निपटा लेना चाहिए। तो वहीं किसी ने सलाह दी कि राजा को समाज से संबंधी, धर्म से संबंधी, पूजा से संबंधी कार्यों की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। As the answer to his question was so different, the king was not satisfied and gave no reward. चूंकि राजा इनके सवालों से को सुन करके बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं होता है, इसलिए उसने किसी को कोई भी इनाम नहीं दिया। Instead, he decided to seek the advice of certain hermit who was widely known for his wisdom. अब hermit एक साधु संत, महात्मा, तपस्वी आप बोल सकते हैं। राजा ने उनके बारे में सुना था और उनकी विजडम, बुद्धिमत्ता, उनकी होशियारी, उनकी चतुराई और उनके ज्ञान के बारे में बहुत सुना था। द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड which he never left. He saw no one but simple people, and so the king put on ordinary clothes. Before he reached the hermit's hut, the king left his horse with his bodyguard and went on alone. अब क्या होता है यहाँ पर, राजा ने उस महान तपस्वी के बारे में सुना था कि वो जंगल में रहते हैं और कई सालों से उन्होंने उस जंगल को अपना घर बना कर रखा है। उनकी ख्याति भी बहुत थी, नाम भी बहुत अधिक था। तो राजा ने सोचा क्यों ना चल करके मैं उस साधु से मिल लेता हूँ। लेकिन वहीं दूसरी ओर उस साधु महात्मा की खासियत ये थी कि वो किसी बड़े व्यक्ति से, राजघराने के व्यक्तियों से नहीं मिलते थे। वो केवल साधारण व्यक्तियों की समस्याओं को सुनते थे और सलाह देते थे। तो राजा को एक तरकीब सूझती है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने जो रॉयल लुक था, जो राजकीय वेशभूषा थी, उसको त्याग कर साधारण व्यक्ति के वस्त्र धारण किए और उनसे मिलने के लिए चले गए। और उन्होंने अपने घोड़े को अपने बॉडीगार्ड, जो अपने सैनिक थे, उनके पास दूर जंगल में खड़े कर दिया और खुद उससे मिलने चले गए। एज द किंग केम नियर द हर्मिट्स हट, ही सॉ द हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज कॉटेज। क्या हुआ, राजा क्या पाते हैं कि जब वो जाते हैं तो उन्होंने देखा कि जो हर्मिट है
हर्मिट, आपको यहाँ ध्यान ध्यान देना होगा कि मैं बार बार किसके लिए शब्द यूज़ करी, वो महान तपस्वी के लिए। तो उन्होंने देखा राजा जब जाते हैं तो जो तपस्वी रहते हैं अपने घर के आगे ग्राउंड में गड्ढा कर रहे होते हैं, गड्ढा खोद रहे होते हैं। He greeted the king and continued digging. The hermit was old and weak, and as he worked, he breathed heavily. अब राजा जब उनसे मिल लेते हैं, उसके बाद भी उन्होंने लगातार अपने काम को, जो खुदाई का काम कर रहे थे, उसको रोका नहीं, वो कंटिन्यू करने लगे। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, आई हैव कम टू यू वाइस हर्मिट टू आस्क यू आंसर 3 क्वेश्चन। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग्स एट द राइट टाइम? हु आर द पीपल आई नीड द मोस्ट एंड वॉट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट? राजा ने उनके सामने गए और फिर से वही 3 क्वेश्चन दोहराते हैं जिनका उन्हें जवाब चाहिए था। बच्चों, ये 3 क्वेश्चंस मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगी, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं। The hermit listened to the king but did not speak. He went on digging. You are tired, said the king. Let me take the spade and work in your place. अब उन्होंने क्या कहा? राजा को थोड़ी सी दया भी आती कि इतना बूढ़ा व्यक्ति है, इस उम्र में इतने पसीने से थक गए हैं गड्ढा खोदते हुए। तो उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट की कि लाइए आप अपनी कुदाली, ये फावड़ा, स्पेड मुझे दे दीजिए और आप यहाँ किनारे में बैठ जाइए। Thanks, said the hermit, giving the king his spade. Then he sat down on the ground. ये देखिए, in this picture you can easily see that the old person is hermit who is holding the spade, and another person who came in a normal or ordinary attire, who is the king here. अब क्या करते हैं यहाँ पर? राजा चुपचाप खुदाई का काम में लग जाते हैं और जो बूढ़े व्यक्ति थे, जो संत थे, वो चुपचाप एक जगह बैठ करके राजा को देखने लगते हैं। When the king had dug 2 beds, he stopped and repeated his question. The hermit gave no answer but stood up, stretching out his hands for the spade, and said, now you rest and let me work. अब क्या होता है? राजा लगातार 2 घंटे 3 घंटे तक खुदाई का काम करते हैं, और जब उनको ये काम करते हुए जब वो भी पसीने से नहाने लगते हैं, तो जो तपस्वी रहते हैं वो कहते हैं कि लाओ, अब तुम थक गए हो, थोड़ी देर मुझे काम करने दो। 1 hour passed, then another. The sun went down behind the trees, and at last the king stuck the spade into the ground and said, I come to you, wise man, for an answer to any question. If you can give me no answer, tell me so, and I will return home. तो अरे यार, अब यहाँ पर अब चूंकि जो राजा रहते हैं वो लगातार खोदते रहते हैं, खुदाई का काम करते रहते हैं, देखते देखते 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे, और अंधेरा होने को आता है। दिन ढल चुका है, शाम का समय होने लगता है। तो राजा के मन में जो सवाल थे, राजा ने फिर से वही जानने की कोशिश की कि मैं आपसे लगातार एक ही सवाल पूछ रहा हूँ, यदि आपको जवाब नहीं देना है तो आप मुझे बता दीजिए, मैं यहाँ से बिना जवाब लिए वापस चला जाऊंगा, लेकिन एटलीस्ट आप कुछ तो बोलिए। Here comes someone running, said the hermit. साधु महात्मा ने सिर्फ एक ही बात कही, और वो क्या बात कही उन्होंने कि देखिए यहाँ कोई दौड़ा चला आ रहा है। सो गाइस, दिस इज द part 1 of this video. You can see here some comprehension check have been given here. देखिए कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे दिए हैं, और मेरे एक्सप्लेनेशन के बेस पर आप इन क्वेश्चन के आंसर्स फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। टिल देन आई विल, तब तक मैं आपको कोशिश करूंगी आपका अगला वीडियो बहुत जल्दी अपलोड हो। टिल देन कीप वॉचिंग and keep practicing. Thank you.